मेरे प्यारे ऑन पैसिव परिवार के सभी सम्मानित फाउंडिंग मेंबर्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज एक बार फिर से मैं अभिषेक सागर आप सबके बीच कुछ नई जानकारी और दिल की बातें लेकर हाजिर हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और अपने अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। हम सब एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा हैं, एक ऐसा परिवार जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई क्रांति लाने के लिए एक साथ खड़ी दिखा है। ये सफर आसान नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम सब एक साथ हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही सपना है और उस सपने को साकार करने के लिए हम सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं। आज का दिन 18 नवंबर 2025 हमारे लिए एक और मौका है यह समझने का कि हम कहां तक पहुंचे हैं और आगे की राह कैसी होने वाली है। ऑन पैसिव सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक आंदोलन है, एक ऐसा विचार है जो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। जब हम फाउंडिंग मेंबर बने थे तो हमने सिर्फ एक बिजनेस में निवेश नहीं किया था, बल्कि एक भविष्य में निवेश किया था। एक ऐसा भविष्य जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति से चलेगा और आम इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाएगा। इसलिए जब भी कोई छोटी मोटी चुनौती हमारे सामने आती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि यह याद रखना चाहिए कि हम एक बहुत बड़े मिशन का हिस्सा हैं। इस सफर में कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि चीजें धीमी गति से चल रही हैं या कोई रुकावट आ गई है, लेकिन दोस्तों, बड़ी इमारतों को बनने में हमेशा समय लगता है। नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही बुलंद और टिकाऊ होगी। ऑन पैसिव भी एक ऐसी ही बुलंद इमारत है जिसकी नींव हमारे सीईओ ऐश मुफारेह सर बहुत ही ध्यान और मजबूती से रख रहे हैं। वह यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जब यह पूरी तरह से तैयार हो तो दुनिया देखती रह जाए। इसलिए हमें धैर्य रखना होगा और सिस्टम पर अपना विश्वास बनाए रखना होगा। हमारा काम है एक दूसरे का हाथ थामे रखना और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहना। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, एक ऐसा विषय जो आजकल हम में से कई लोगों के मन में चिंता का कारण बना हुआ है। यह विषय है केवाईसी वेरिफिकेशन का। मुझे पता है कि आप सब इसके बारे में ताजा अपडेट जानना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों कुछ लोगों की केवाईसी हो गई है और कुछ की अभी भी पेंडिंग है। तो चलिए आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, सारी जानकारी को सरल भाषा में समझेंगे और यह भी जानेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जानकारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, विक्ट्री विथ ऐश सेशन हमारे लिए जानकारी का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद स्रोत है। यहीं पर हमें सीधे ऐश सर से कंपनी के विजन और आने वाले कदमों के बारे में पता चलता है। हाल ही में हुए सेशन में केवाईसी वेरिफिकेशन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, जो मैं आज आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। सबसे पहली और अच्छी खबर यह है कि केवाईसी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रुकी नहीं है, ये लगातार चल रही है। कंपनी की टेक टीम और बैकएंड पर काम कर रहे लोग इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये कोई छोटा काम नहीं है, क्योंकि ऑन पैसिव एक ग्लोबल कंपनी है और लाखों फाउंडिंग मेंबर्स के डेटा को वेरीफाई करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐश सर ने यह स्पष्ट किया है कि कंपनी हर एक फाउंडिंग मेंबर की केवाईसी को लेकर बहुत गंभीर है। वह जानते हैं कि यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अपडेट यह है कि सिस्टम अब पहले से ज्यादा स्थिर हो गया है और धीरे धीरे केवाईसी एप्लीकेशंस को प्रोसेस कर रहा है। यह एक ऑटोमेटेड प्रक्रिया है जिसमें एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि वेरिफिकेशन तेजी से और बिना किसी गलती के हो सके। लेकिन जैसा कि हर नई टेक्नोलॉजी के साथ होता है, शुरुआत में कुछ चुनौतियां आती हैं। सिस्टम को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज करने में थोड़ा समय लगता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए यह प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी हो गई, जबकि कुछ को अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है। विक्ट्री विथ ऐश में यह भी बताया गया कि कंपनी इस प्रक्रिया को और भी सरल और तेज बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। डेवलपर्स की टीम उन तकनीकी खामियों को ढूंढकर ठीक कर रही है जिनकी वजह से कुछ एप्लीकेशंस अटक रही हैं। यह समझना जरूरी है कि यह केवल एक फॉर्म भरने और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रक्रिया नहीं है।
इसके पीछे एक जटिल एल्गोरिथम काम करता है जो आपके द्वारा दी गई जानकारी को सरकारी डेटाबेस और अन्य स्रोतों से मिलाता है। इस प्रक्रिया में सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है ताकि किसी भी फाउंडिंग मेंबर का डेटा सुरक्षित रहे और उसका कोई गलत इस्तेमाल न हो सके। इसलिए आज की सबसे बड़ी और ताजा अपडेट यही है कि केवाईसी की प्रक्रिया धीमी जरूर हो सकती है, लेकिन यह रुकी नहीं है। कंपनी पूरी तरह से इस पर केंद्रित है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमें यह समझना होगा कि ऑन पैसिव कोई छोटी मोटी वेबसाइट नहीं है, यह एक पूरा इकोसिस्टम है। इसमें ओ कनेक्ट, ओ मेल, ओ नेट जैसे कई प्रोडक्ट्स हैं और इन सभी को एक सुरक्षित और वेरीफाइड यूजर बेस की जरूरत है। केवाईसी इसी सुरक्षा की पहली सीढ़ी है और इसे पार करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो धैर्य रखें क्योंकि बैकएंड पर काम पूरी रफ्तार से चल रहा है। अब आते हैं उस सवाल पर जो आप में से कई लोगों को परेशान कर रहा है, मेरी केवाईसी अभी तक क्यों नहीं हुई जबकि मेरे दोस्त की हो गई। यह एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और इसकी वजह समझना भी जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, केवाईसी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कई चरणों में होती है और यह कई बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहली वजह यह है कि सिस्टम एप्लीकेशंस को बैच में प्रोसेस कर रहा है। इसका मतलब है कि एक बार में कुछ हजार एप्लीकेशंस को उठाया जाता है और उन्हें वेरीफाई किया जाता है। हो सकता है कि आपका नंबर अभी उस बैच में ना आया हो जिसमें आपके दोस्त का था। यह पूरी तरह से एक तकनीकी प्रक्रिया है और इसमें किसी का हाथ नहीं होता। दूसरी बड़ी वजह डॉक्यूमेंट्स और जानकारी में अंतर होना है। हर देश के केवाईसी नियम और डॉक्यूमेंट्स अलग अलग होते हैं। किसी देश में वेरिफिकेशन जल्दी हो जाता है क्योंकि वहां का सिस्टम ऑनलाइन और आसानी से जुड़ा होता है। वहीं कुछ देशों में यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, या फोटो धुंधली होती है, या फिर फॉर्म में भरी गई जानकारी और डॉक्यूमेंट में लिखी जानकारी में कोई छोटा सा अंतर होता है। एआई सिस्टम ऐसी छोटी छोटी गलतियों को भी पकड़ डीडीएच लेता है और उस एप्लीकेशन को मैन्युअल रिव्यू के लिए रोक देता है, जिसमें थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। यह जानकर आपको तसल्ली होगी कि जिनका केवाईसी क्लियर हो गया है उनकी संख्या लगातार BRH रही है। हर दिन हजारों फाउंडिंग मेंबर्स को वेरिफिकेशन का कंफर्मेशन मिल रहा है। यह इस बात का सबूत है कि सिस्टम काम कर रहा है और चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। हमें उन लोगों को देखकर खुश होना चाहिए जिनकी प्रक्रिया पूरी हो गई है, क्योंकि उनकी सफलता हमारी भी सफलता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हमारा नंबर भी जल्द ही आने वाला है। यह एक लाइन की तरह है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कोई आगे है, कोई थोड़ा पीछे, लेकिन मंजिल पर सब पहुंचेंगे, ये तय है। जिन लोगों की केवाईसी अभी भी पेंडिंग है उन्हें निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पेंडिंग का मतलब रिजेक्टेड नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन अभी प्रक्रिया में है और उस पर काम चल रहा है। हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन को किसी खास वजह से अतिरिक्त जांच की जरूरत हो, या फिर बस वो अभी सिस्टम की कतार में हो। आपको बस थोड़ा और इंतजार करना है। कंपनी इस बात को समझती है और यह सुनिश्चित करने में लगी है कि हर एक योग्य फाउंडिंग मेंबर की केवाईसी सफलतापूर्वक पूरी हो। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करके परेशान न हो, बल्कि यह विश्वास रखें कि आपका समय भी आएगा। एक और सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है वह है, यह सब कब तक पूरा होगा? 100% केवाईसी वेरिफिकेशन की कोई फिक्स डेट है क्या? दोस्तों, मैं आपकी बेचैनी समझ सकता हूं। हम सब चाहते हैं कि यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो ताकि हम आगे बढ़ सकें। लेकिन विक्ट्री विद ऐश सेशन में ऐश सर ने यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि इस समय कोई निश्चित तारीख या डेडलाइन देना संभव नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक बहुत ही जटिल और गतिशील प्रक्रिया है। जब लाखों लोगों का डेटा विभिन्न देशों के नियमों के अनुसार वेरीफाई किया जा रहा हो तो अप्रत्याशित चुनौतियां आ सकती हैं। कोई तय तारीख न देने का मतलब यह नहीं है कि कंपनी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है, बल्कि इसका उल्टा है। ऐश सर कोई झूठा वादा करके आपको या हमें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहते।
वह जानते हैं कि अगर उन्होंने कोई तारीख दे दी और किसी तकनीकी कारण से उस तारीख तक काम पूरा नहीं हो पाया तो लोगों में और ज्यादा निराशा फैलेगी। इसलिए वह पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। वह आपको वही बता रहे हैं जो सच है। और सच यह है कि काम पूरी लगन और मेहनत से चल रहा है, लेकिन इसे पूरा होने में कितना समय लगेगा इसका सटीक अनुमान लगाना अब भी मुश्किल है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में, खासकर इतने बड़े पैमाने पर, चीजों को परफेक्ट करने में समय लगता है। हमें यह समझना होगा कि ऑन पैसिव का लक्ष्य सिर्फ KYC पूरा करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा फुल प्रूफ और सुरक्षित सिस्टम बनाना है जो भविष्य में आने वाले अरबों यूजर्स का भार संभाल सके। ये जो भी काम आज हो रहा है, ये भविष्य की मजबूत नींव रखने के लिए हो रहा है। अगर आज जल्दबाजी में कोई कमजोर सिस्टम बना दिया गया तो कल जब कंपनी पूरी तरह से लॉन्च होगी तो हमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह इंतजार एक निवेश की तरह है, एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए। ऐश सर और उनकी टीम एक स्थायी समाधान बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, न कि किसी अस्थायी जुगाड़ पर। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें तारीखों के पीछे भागना बंद करना होगा। हमें यह पूछना बंद करना होगा कि कब होगा, और यह विश्वास करना शुरू करना होगा कि जब भी होगा सही होगा। हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि कंपनी हमारे लिए एक बेहतरीन इकोसिस्टम तैयार कर रही है। यह समय हमें अपनी लर्निंग और अपनी टीम को मजबूत करने में लगाना चाहिए। याद रखें, अच्छी चीजें उन्हीं को मिलती हैं जो इंतजार करना जानते हैं, और ऑन पैसिव कोई अच्छी चीज नहीं बल्कि एक बेहतरीन चीज है। इसलिए हमारा धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है, और मुझे विश्वास है कि हम सब इस परीक्षा में पास होंगे। दोस्तों, मैं जानता हूं कि जब इंतजार लंबा हो जाता है तो मन में चिंता और शक के बादल मंडराने लगते हैं। यह बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन हमें इन बादलों को अपने विश्वास की धूप से हटाना होगा। सबसे पहली बात जो आपको अपने दिल और दिमाग में बिठा लेनी है वह यह है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अकेले नहीं हैं। लाखों फाउंडिंग मेंबर्स आपके साथ हैं, और सबसे बढ़कर हमारे कैप्टन ऐश मुफारेह सर खुद इस जहाज को चला रहे हैं। वह हर चुनौती से वाकिफ है और हर समस्या का समाधान निकालने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। उनकी जिम्मेदारी हमसे कहीं ज्यादा बड़ी है। ऐश सर सिर्फ एक CEO नहीं है, वह एक विजनरी है। उन्होंने ऑन पैसिव को एक सपने के रूप में देखा था, और आज वह उस सपने को हकीकत में बदल रहे हैं। वह जानते हैं कि KYC की यह समस्या कई फाउंडर्स के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। विक्ट्री विद ऐश के हर सेशन में वह इस मुद्दे पर बात करते हैं और हमें विश्वास दिलाते हैं कि वह व्यक्तिगत रूप से इस पर नजर रखे हुए हैं। वह दुनिया की बेस्ट टेक टीम के साथ मिलकर एक ऐसे समाधान पर काम कर रहे हैं जो न केवल मौजूदा समस्या को हल करेगा, बल्कि भविष्य में ऐसी किसी भी समस्या को आने से रोकेगा। हमें उनके नेतृत्व और उनकी नीयत पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। सकारात्मक रहना इस समय हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। हमारी सोच में बहुत ताकत होती है। अगर हम यह सोचेंगे कि मेरा KYC कभी नहीं होगा या कंपनी में कुछ गड्ढा अच्छे है, तो हम अपने आसपास एक नकारात्मक माहौल बना लेंगे। यह नकारात्मकता न केवल हमें परेशान करेगी, बल्कि हमारी टीम के दूसरे सदस्यों को भी हतोत्साहित करेगी। इसके बजाय हमें यह सोचना चाहिए, सिस्टम पर काम चल रहा है और मेरा KYC भी जल्द ही क्लियर हो जाएगा। कंपनी हम सबके भले के लिए ही काम कर रही है। इस सकारात्मक सोच से हमें शांति मिलेगी और इंतजार का समय आसानी से कट जाएगा। याद रखें, ऑन पैसिव का पूरा ढांचा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। यह एक सीखने वाली टेक्नोलॉजी है। सिस्टम हर दिन लाखों डेटा पॉइंट्स से सीख रहा है और खुद को बेहतर बना रहा है। हो सकता है कि आज जो समस्या आ रही है, कल तक सिस्टम उसे खुद ही हल करना सीख जाए। यह टेक्नोलॉजी का जादू है। ऐश सर इसी टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा इस्तेमाल करके एक स्थायी और ऑटोमेटेड समाधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपनी सारी चिंताएं उन पर छोड़ दीजिए और खुद को तनाव से मुक्त रखिए। बस सिस्टम पर विश्वास करें और सकारात्मक बने रहें। इस पूरे सफर में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे अंदर की नकारात्मकता है। जब चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती,
तो मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। क्या यह कभी होगा भी या नहीं? कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा? वो लोग झूठ तो नहीं बोल रहे? इस तरह के सवाल हमें कमजोर करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इन विचारों को अपने मन में जगह मत बनाने दीजिए। यह नकारात्मकता एक दीमक की तरह है जो हमारे विश्वास की नींव को धीरे धीरे खोखला कर देती है। हमें इस दीमक से अपने सपनों को बचाना है। आपको यह विश्वास रखना होगा कि आपकी केवाईसी जरूर क्लियर होगी। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपकी केवाईसी न हो अगर आपने सही जानकारी और सही डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। कंपनी का उद्देश्य किसी को बाहर करना नहीं, बल्कि हर एक सच्चे फाउंडिंग मेंबर को सिस्टम में शामिल करना है। ऑन पैसिव का सिद्धांत ही है, सबकी जीत में हमारी जीत, इन इट टू विन इट। तो कंपनी भला अपने ही परिवार के सदस्यों को पीछे क्यों छोड़ेगी? ये देरी सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि किसी की नीयत में खोट का। इसलिए पूरे विश्वास के साथ खुद से कहिए, मेरी केवाईसी जल्द ही पूरी होगी और मैं इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनूंगा। इस समय आपको उन लोगों और उन ग्रुप्स से दूर रहना चाहिए जो नकारात्मकता फैलाते हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अधूरी जानकारी होती है या जिनका मकसद ही लोगों को गुमराह करना होता है। वे छोटी सी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और लोगों में डर पैदा करते हैं। ऐसे लोगों की बातें सुनने से बचें। अपनी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें, जैसे कि ऑन पैसिव का ऑफिशियल ब्लॉग, बैक ऑफिस के अपडेट्स और विक्ट्री विथ ऐश जैसे वेबिनार। जब आप सही जगह से जानकारी लेंगे तो आपके मन में कोई शक या डर पैदा नहीं होगा। याद कीजिए उस दिन को जब आपने ऑन पैसिव का फाउंडिंग मेंबर बनने का फैसला किया था। आपने एक विजन पर भरोसा किया था, आपने एक बेहतर भविष्य के सपने पर विश्वास किया था। क्या एक छोटी सी तकनीकी देरी उस बड़े विश्वास को हिला सकती है? बिल्कुल नहीं। हमारा विश्वास हिमालय की तरह मजबूत होना चाहिए, जिसे छोटी मोटी हवाएं हिला न सकें। यह समय हमारे विश्वास की परीक्षा का है और मुझे यकीन है कि ऑन पैसिव का हर एक सच्चा सिपाही इस परीक्षा में अव्वल नंबरों से पास होगा। तो आइए हम सब मिलकर नकारात्मकता को डिलीट करें और विश्वास को इंस्टॉल करें। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि यह समय धैर्य, विश्वास और एकजुटता का है। ऑन पैसिव एक टेक्नोलॉजी की क्रांति है और हम सब इस क्रांति के पहले सिपाही हैं। सिपाहियों का काम होता है मुश्किल समय में भी अपने लीडर पर भरोसा रखना और अनुशासन में रहना। हमारा अनुशासन है सकारात्मक रहना और सही जानकारी से जुड़े रहना। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप हमेशा अपडेटेड रहें। कंपनी की तरफ से आने वाली हर छोटी बड़ी जानकारी पर नजर रखें। अपने बैक ऑफिस को रोजाना चेक करने की आदत डालें। कंपनी द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल्स को ध्यान से पढ़ें। जानकारी का अभाव ही भ्रम और डर को जन्म देता है। यह सफर अकेले चलने का नहीं, बल्कि साथ मिलकर चलने का है। अपनी टीम के साथ संपर्क में रहें, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं। अगर आपकी टीम में किसी की केवाईसी हो गई है तो उन्हें बधाई दें और उनकी खुशी में शामिल हों। अगर किसी की केवाईसी पेंडिंग है तो उन्हें तसल्ली दें और उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि सब ठीक हो जाएगा। हमें एक परिवार की तरह एक दूसरे का सहारा बनना है। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब कंपनी देखेगी कि उसके फाउंडिंग मेंबर्स इतने मजबूत और एकजुट हैं, तो उनका भी हौसला बढ़ेगा। दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत है। केवाईसी तो बस एक छोटा सा पड़ाव है। इसके आगे एक बहुत बड़ा और सुनहरा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। एक ऐसा भविष्य जहां ऑन पैसिव के क्रांतिकारी एआई टूल्स हमारी जिंदगी को आसान बना देंगे और हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएंगे। उस बड़े लक्ष्य के सामने यह छोटी सी चुनौती कुछ भी नहीं है। तो अपनी नजरें मंजिल पर टिकाए रखें। रास्ते के छोटे मोटे गड्ढों से घबराइए नहीं। ऐश सर और उनकी पूरी टीम हमारे लिए एक शानदार हाईवे तैयार कर रही है। बस हमें थोड़ा सब्र के साथ उस हाईवे के खुलने का इंतजार करना है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि मैंने आपके दिल की बात कही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी ऑन पैसिव के दोस्तों और टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें, ताकि यह सकारात्मक संदेश हर किसी तक पहुंच सके। आपके मन में कोई सवाल या कोई बात हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं
और उनसे मुझे भी हौसला मिलता है। हम सब एक हैं, हम सब जीतेंगे। वी आर इन इट टू विन इट। धन्यवाद।